हद है, कोई गलती भी करती है और ऊपर से गुस्सा भी दिखाती है। अब पता नहीं तैयार होने में कितना टाइम लगाएगी। अरे सोहम, ये अकेला खड़े क्या बड़बड़ा रहा है? कुछ नहीं भाभी, वो रज्जी के तैयार होने का वेट कर। एक गल दसो भाभी, ये औरतें इतना टाइम क्यों लगाती हैं तैयार होने? ओए, हम औरतें टाइम नहीं लगाती, तुम मर्दों से ना इंतजार नहीं होता। अगर बीवी तैयार हो रही हो ना तो 2 मिनट भी 2 घंटे जैसे लगते हैं। ऐसे ना तुम सारे पति एक जैसे ही होते हो। तेरे वीर जी को भी ना हमेशा मुझसे ये शिकायत रहती है, और अब तू भी। चलिए, मैं तैयार हूँ। भाभी, आप लोग कहीं जा रहे हो? चले। बाय। बड़े दिनों से बात नहीं हो पाई थी ना तुमसे, बहुत चिंता हो रही थी तेरी। परसों रात को तो बहुत घबरा गई थी मैं, बहुत बुरा सपना देखा था तेरे बारे में, जैसे जैसे तू बहुत बड़ी मुसीबत में है। अभी भी बात नहीं करेगी अपनी माँ से? अभी भी नाराज है तू मुझसे? ठीक है, बात मत कर, पर इतना तो बता दे तू ठीक है कि नहीं। पानी, मैं ठीक हूँ, मैं चेंज करके आती हूँ। जी, जस कहाँ है? अंदर होगी। और जस पुत्र अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? माल, वो लोग अभी आते ही होंगे। रज्जी, हमें तो लगा था कि तू पहुंच नहीं पाएगी। पापा जी, वो सोहम लेके आए हैं, वो जस ने फोन किया था ना। ओ बिंदर, ओ बानी, ओ छेती आओ, देखो भी कौन आया है। रज्जी, थैंक यू जीजू, बहुत बड़ा एहसान किया तूने सोहम हम पर। अगर रज्जी नहीं आती तो आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगना था कुछ भी। शुक्रिया। आओ जी, आओ बैठो। नहीं जी, बस मैं चलता हूँ। अरे पर अभी तो आए हो, थोड़ी देर बैठ के आराम से फिर निकल जाना।
जी वो कोई जरूरी काम है, मैं काम निपटा के आ जाता हूँ। पर आ जाना। हाँ जी ठीक है जी। सस्ते। सुना था इतिहास खुद को दोहराता है, पर ये सब मेरे ही घर में होगा, ये नहीं पता था मुझे। लगता है इस घर की तकदीर कोयले से लिखी गई है, चाहे जितना भी मिटा लो निशान फिर भी रह जाते हैं। मुझे पता है बलबीर जी, आप आओगे, मैनू ले जाने वास्ते आओगे। आप आज आओगे ना? मैनू ले जाने वास्ते मैं स्टेशन पे आ रही हूँ अपना सामान लेकर। आ जाओ बलबीर जी। राणो जी चले? क्या है? मेरी दुनिया, पुरानी यादें, वो सपने जो पूरा होने से पहले यादें बनकर रह गए। मेरा परिवार, मेरे अपने, मेरे बलबीर जी, वो सारी चीजें जो मेरी अपनी, इसमें पर बस इसी में पता नहीं वो दिन कब आएगा जब बाहर की दुनिया वैसी होगी जैसी इसके अंदर है। हो सकता है आज बलबीर जी मुझे ले जाने वास्ते आ जाए। हो सकता है। चल सुन, देर हो रही है, ट्रेन का समय हो गया। हाँ जी चले।
देखो तो कल तक कितनी छोटी सी हुआ करती थी हमारी जस, और आज इसे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। सच में सोचा ही नहीं था कि हमारी छोटी सी जस अपनी विवाह के लिए इतनी जल्दी तैयार होने लगी। क्या हुआ? घबराहट हो रही है? ब्याह के बाद सब कुछ बदल जाता है ना दीदी। आज तक ये शब्द सिर्फ सुना था, सुनने में, बातें करने में बड़ा अच्छा लगता था ये शब्द, पर आज जब मेरे ब्याह के बारे में बातें हो रही हैं, बड़े अजीब सी घबराहट हो रही है दिल में। ले बुद्धू, इसमें घबराने वाली क्या बात है? उल्टा ब्याह तो बहुत अच्छी चीज होती है। और नहीं तो क्या, तू देख, ब्याह के बाद तुझे पति के रूप में एक ऐसा दोस्त मिलेगा, तेरे हर सुख दुख में तेरा साथ देगा। जब तू उदास होगी ना, तो तुझे हंसाएगा, और जब तू नाराज होगी तो तुझे मनाएगा, और जब तू किसी तकलीफ में होगी ना, तो सबसे पहले खड़ा हो जाएगा तेरे हेल्प करने के लिए। और इतना प्यार करेगा तुझे कि तुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस ही नहीं होने देनी। जिंदगी की सारी कमियां पूरी कर देनी है उसने। सच्ची रज्जी दीदी, ब्याह इतनी अच्छी चीज होती है। देखो तो हमारी चीज कितनी प्यारी लग रही है। नजर ना लगे किसी की। सेम मैं क्या सोच रही थी बानी, जो लड़का हमारी जस को देखने आने वाला है उसका क्या होगा? कहीं पागल ही ना हो जाए खुशी के मारे। हमारी जस तो बहुत प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। अभी तक तो हम सब अपनी दोनों बच्चियों के जुदाई से ही नहीं उभर पाए थे, तब तक जस की भी बारी आ गई। अब मेरी छोटी सी गुड़िया का भी जल्दी ही ब्याह हो जाना है। पर चाय जी, कुछ तो खा लो। ना सुरजीत, मुझे भूख नहीं है। भूख कैसे नहीं है? सवेरे से कुछ नहीं खाया आपने, कुछ तो खा लो। मैं नहीं खा पाऊंगी सुरजीत, मेरी तो भूख प्यास सब अपने साथ ले गई बानी। आपके खाना ना खाने से बानी ने वापस नहीं आ जाना है, लेकिन आपकी तबीयत जरूर बिगड़ जानी है। अगर यही खाना बानी लेकर आती तो क्या उसे मना करते आप?
वो कहती तो खाते ना, तो बस उसी के लिए खा लीजिए। पानी चलेगी? कहाँ गई बानी? वापस अपने घर, हमेशा के लिए। क्या जरूरत थी उसे वापस भेजने की? मैंने कहा था ना, मैं हूं उसका ध्यान रखने के लिए। दार जी से मैं खुद बात कर लेता। नहीं बहू, अरे ओ नहीं बहू, कहाँ रह गई? बुआ जी पानी। तू पानी लेकर क्यों आई है? नहीं बहू कहाँ है? अच्छा अच्छा, 50 लोगों का खाना नहीं बना पाई होगी ना, इसलिए मुंह छुपा कर बैठी है। नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी बात नहीं है, रज्जी ने सारा खाना बना दिया है। झूठ क्यों बोल रही है? अपनी देवरानी को बचाने की कोशिश कर रही है क्या? नहीं बुआ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, रज्जी ने सच में लंगर की सारी तैयारी कर ली है। नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। आपको अगर विश्वास नहीं है ना, आप चलिए मेरे साथ। हाँ चल दिखा। इतना सारा खाना बन भी गया इतनी जल्दी? सच सच बता सिमरन, तूने तो नहीं हेल्प की उसकी? नहीं नहीं बुआ जी, ये सब कुछ रज्जी ने ही किया है, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। हाँ जी मम्मी जी, मैं भी यहीं पर थी। भाभी ने ना सारा काम खुद ही करा है। आपको पता है कितनी सारी मुश्किलें आई? अरे वो बड़े बर्तन तो गैस पे फिट भी नहीं आ रहे थे। भाभी ने सारा खाना ना चूल्हे पर बनाया, और मिक्सी वो तो चलना ही बंद हो गई थी। फिर भाभी ने मसाले ना सिलबट्टे में पीसे। बाप रे, इतने भारी भारी बर्तन उठाए, इतनी सब्जियां काटी। लेकिन जो भी कह लो, जाने से पहले ना भाभी पूरा काम करके गई। जाने से पहले? कहाँ जाने से पहले? कहाँ गई है नई बहू? ए सिमरन, मैं तुझसे पूछ रही हूँ, ऐसे बुत मान के क्यों खड़ी है? बुआ जी वो क्या? साफ साफ बता। बुआ जी वो अपने मायके गई है। क्या? मायके गई है? मेरे मना करने के बावजूद? इतनी हिम्मत कहां से आ गई उसमें कि वो मेरे खिलाफ जा सके?